नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय और आज मैं बिहार के एक ऐसे विश्वविद्यालय की यात्रा पे हूं जहां पे कि एक अद्भुत शुरुआत हुई है, जहां चारों तरफ से ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही है, तमाम तरह की बातें हो रही है, सभा सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल धरा और एक्सपेक्ट पे अगर हम बात करें तो आज वाकई हमारे गुरुजनों के माध्यम से, हमारे बंधुओं के माध्यम से, हमारे युवा मित्रों के माध्यम से जिस तरह से पहल हुआ है, अगर इस तरह से पहल हर एक जगह हो तो वाकई ये हमारी धरती खूबसूरत बन जाएगी। हम बिहार के कोसी क्षेत्र की यात्रा पे हैं और कोसी में भी बीएन मंडल मधेपुरा यूनिवर्सिटी में है। तो इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार किया है जिन्होंने, और बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ एसोसिएशन जो आप देख रहे हैं, और ये लिखा हुआ है थैंक्स बीएन मंडल यूनिवर्सिटी सर्विस टीचर्स एसोसिएशंस एंड वी आर इन्वायरमेंटल वॉरियर्स, माई वर्थ माई अर्थ बीएनएम मिस्टा। क्या ज़बरदस्त है। अगर हर व्यक्ति एक वॉरियर की तरह समझे, हमें अपने देश, अपने इन्वायरमेंट से प्यार हो और उसकी महत्ता को समझे। जब व्यक्ति किसी भी वेंटिलेशन पे होता है तो ऑक्सीजन की बात आती है तो लोग खरीदते हैं, और ईश्वर और प्रकृति प्रदत्त जो ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे हैं हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो फिलहाल आज एक ऐसे वॉरियर से मिल रहे हैं। ये सारे के सारे हमारे ऐसे वॉरियर्स हैं, समाज के ऐसे बुद्धिजीवी वॉरियर्स हैं जो हमेशा मेंटली रूप से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस कड़ी में हम मिलते हैं प्रोफेसर नरेश सर से, जो कि इस कार्यक्रम का जो है सूत्रपात कर रहे हैं और ज़बरदस्त ढंग से आयोजन इन्होंने किया है। तो नरेश सर, सबसे पहले तो राष्ट्रीय खबर चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा मुझे अज्ञात सूत्रों से पता चला, आज आपका जन्मदिन है और स्लोगन भी है माई वर्थ माई अर्थ। क्या बात है, आज आपका जन्मदिन है और हम लोग जो है अर्थ को खुशनुमा बनाने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो सर, ये आयोजन कैसे यहाँ शुरुआत हुआ? चलिए, सबसे पहले आपको बीएन मंडल विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन स्टूडेंट और गार्जियन नॉन टीचिंग की तरफ से आपके राष्ट्रीय खबर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस धूप में आने का जो कष्ट किया है उसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं हम अपने टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से। बात तो मुद्दे की हो, आज पूरा विश्व कोरोना काल से गुजर रहा है और कोरोना काल में सबसे जो संकट उत्पन्न हुआ वो ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ। ऑक्सीजन के लिए लोग ललायित हो गए। ऑक्सीजन के अभाव में कितनों का जान चला गया, और ऑक्सीजन क्या होता है इसकी समझ जो है सो आम आदमी तक लोगों को मिल पाया कि ऑक्सीजन की आवश्यकता हम लोग की ज़िंदगी में कैसी है। क्या पढ़ा क्या अनपढ़, सबों को इसकी जानकारी प्राप्त हो गई। उसी पढ़े लिखे लोगों के लिए ऑक्सीजन जो प्राणवायु के नाम से जाना जाता है, और ये प्राणवायु केवल और केवल जो है सो हम लोग को प्रचुर मात्रा में प्लांट के द्वारा जो है सो प्राप्त होता है। वर्षों जो हम लोग के जो पुरातन काल के लोग हैं, जहाँ केवल और केवल जंगल हुआ करता था, उस समय में ऑक्सीजन का अभाव नहीं होता था, इसलिए कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे प्लांट्स होते थे, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी रिलीज करता था, और वो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेकर के अपनी ज़िंदगी को बेहतर और समृद्ध और सुदृढ़ किया करते थे। लेकिन ज्यों-ज्यों पूरी दुनिया जो है सो में एक डेवलपमेंट की बात होने लगी, इंडस्ट्री की बढ़ाने की बात हो गई, बड़े बड़े कारखाने, बड़ा रोड जो है सो बनाने की बात हो गई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाने की बात हो गई, तो ये जंगल पेड़ पौधा काट के ही ये सब हुआ। और ये सब इतना होने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई वो हम लोगों से या किसी से छिपा हुआ नहीं है। स्थिति देखिए कि आज इतने पेड़ पौधे को काट करके हम लोगों ने अपने प्राणवायु को जो है सो कम कर लिया, और उसका संकट हम लोगों पर आज आ चुका है। मैं ये कहूँ कि हमारे जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनकी एक जवाबदेही बनती है कि इस संकट से उभरे कैसे। हम लोगों के द्वारा जो कुछ उत्पन्न किया गया है और हम ही लोग उसके लिए पूरी की पूरी जवाबदेही हम लोग को मिलना चाहिए। क्योंकि समाज में जो निचली पंक्ति के लोग हैं वो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। जो ऊपरी पंक्ति के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा देश है, वो जो है सो पर्यावरण के साथ जो है सो छेड़खानी करते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं, और पर्यावरण दूषित होने का खामियाजा
छोटे छोटे लोग, छोटा छोटा देश, छोटा छोटा राज्य और समाज के जो पिछले पंक्ति के, अंतिम पंक्ति के लोग हैं, वो इसका जो है सो खमियाजा भुगतते हैं। इसी सब को ध्यान में रख करके जब बीएन मंडल विश्वविद्यालय 92 में इस्टेब्लिश किया गया था, वो साउथ कैंपस में, और वहाँ से जो 2018 में बीएन मंडल का ये नॉर्थ कैंपस 107 एकड़ जो फैले ज़मीन हम लोग को मुहैया कराया गया बिहार सरकार के द्वारा। तो उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ वीरान सा था, यहाँ केवल और केवल बालू था, और एक जो बालू में जो जन्मने वाला एक खर पतवार होता था, जिसमें जिस जंगल में केवल और केवल जो जानवर रहा करते थे, उस भयानक स्थिति में हम लोग आए हुए थे। लेकिन हमारे शिक्षक, हमारे नॉन टीचिंग, हमारे छात्रों के द्वारा ये जो स्थिति आज देखते हैं कि आप कहीं भी चले जाएं तो आपको लगेगा कि कहीं बैठ के हम आराम कर सकते हैं। इसी सब को ध्यान में रखते हुए हमारे टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा माय बर्थ माय अर्थ एक मिशन का जो है सो ये एक महत्वाकांक्षी मिशन हम लोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और इस प्रस्तुतिकरण में हमारे छात्रों के द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया। और ये संयोग की बात है कि भारत सरकार इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत पेटेंट कर लिया, और जो हमारा ये संस्था जो है, ये जो हमारा मिशन है पर्यावरण को समर्पित है, ये मिशन जो है सो IPR के तहत ये रजिस्टर्ड है और ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। और केवल इसका एक ही मकसद है, अपने पर्यावरण को समृद्ध करना, सुदृढ़ करना, और लोगों तक प्राणवायु जो निकालता है ये हमारा प्लांट, उसको जो है सो बेहतर तरीके से, सुसज्जित तरीके से लगाना। उसी क्रम में ये उसी दिन हम लोगों ने निश्चय किया कि हम सभी छात्र, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, यहाँ तक कि अभिभावक, जो अपने अपने जन्मदिन पर 2-4 पौधे लगाएंगे, और 2-4 पौधा ही जो है सो हम लोग को 2-4 साल में यहाँ लाखों की संख्या में छात्र, शिक्षक सब आते रहते हैं। रोज़ का जो है सो आना जाना ये ट्रांजैक्शन होता है। यदि हर एक छात्र यदि 2 पौधा भी लगाते हैं तो हम लोग साल में जो है सो मिनिमम, यदि खराब भी हो जाए तो भी 1,00,000 पौधे का जो है सो हम लोग की कल्पना है कि 1,00,000 पौधे लगा सकते हैं। और 1,00,000 पौधे लगाने के बाद मैं आपको बता दूं कि एक आश्चर्यजनक सुखद है कि इतने ही कम समय में यहाँ का पर्यावरण जो है सो बदल चुका है। पहले यहाँ गर्मी लगती थी, रहा नहीं जाता था। आज इतने प्लांट हम लोगों ने लगाया है कि यहाँ हर एक पौधे के नीचे में जो है सो हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठंड महसूस करते हैं, और वर्षा भी उसी के अनुरूप जो है सो अपने तरीक़ा से ये उत्पन्न हुआ है, और उसका जो है सो हम लोग बेहतर जो है सो एक सुखद अनुभव करते हैं। आज हमारे शिक्षक के द्वारा जो पर्यावरण पर जो अपने जन्मदिन के लिए जो है सो 2-4 पौधे लगाने का काम करते हैं। आप भीतर जाएंगे, ये तो मेरा इंट्रेंस है, इधर हम लोग का ध्यान जो है सो इसी बीच में आया है। यहाँ माननीय कुलपति के द्वारा एक बेहतर गेट, भव्य गेट, और इधर सामने में एक एजुकेशन बिल्डिंग जो है G+2 का बनने का निर्णय हुआ है। एक बेहतर लुक आ रहा है, इधर रोड बन रहा है। मनरेगा के तहत जो है सो करोड़ों रुपया का इसमें जो है सो मिट्टी भरने का कार्यक्रम हो रहा है। नेक के लिए आगे में एक बेहतर जो है सो पॉन्ड जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया गया है। उधर वाटर रिचार्जिंग के लिए जो है सो नेक में हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था की गई है। उधर एग्जामिनेशन बिल्डिंग है। आप देखेंगे भीतर जा कर के हमारे बीएन मंडल विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा एक पर एक बेहतर नमूना आपको मिलेगा, जहां आपको लगेगा कि शांति अनुभव हो। सर, मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा, आपके इस अभियान में जो यहाँ पे उपस्थित हैं कौन कौन हैं, थोड़ा सा अगर मैं चाहूँगा कि वो भी इंट्रोड्यूस हों तो मैं बता दूं कि हमारे विश्वविद्यालय के ये मेरे बगल में डॉक्टर अरुण कुमार, ये हमारे जो जूलॉजी के विभागाध्यक्ष भी हैं। इनके द्वारा नियर अबाउट 20 लाख अपने सैलरी का पैसा जो इन्होंने एक गार्डन अपने पिताजी के नाम पर डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव गार्डन जो है सो उन्होंने बना करके विश्वविद्यालय को समर्पित किया है। आप जाएंगे तो आपको लगेगा, आप इनसे भी इंट्रोड्यूस करें। हाँ सर का प्रिंसिपल सर हैं, सर आप मेरे साथ हैं। सर हैं डॉक्टर अरविंद कुमार अमर, ये हमारे पड़ोस में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके प्रधानाचार्य प्रिंसिपल हैं। और ये मेरे मुख्य अतिथि अभी आए हुए हैं, इनको हमने बुलाया है कि जब आप कॉलेज चला रहे हैं, एक प्रशासन है, वहाँ पे भी कैंपस होंगे, तो आपकी भी कुछ ब्लूप्रिंट होगा सर, कैसे वहाँ क्रियान्वित करेंगे? जी, हम लोग भी अब जैसे बगल में यूनिवर्सिटी में सारा चीज़ हो रहा है, तो हम लोग का कैंपस बहुत छोटा है। सर लोगों की मैंने धन्यवाद देना चाहेंगे, ये लोग ही ज़मीन दिए हम लोगों को, बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज उसके नाम से।
खुला। सर अगला क्रम में सर ये हैं हमारे डीन हैं जी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स जी डॉक्टर लंबोदर झा जी। जी जी। ये जो है सो इनका भी महत्वपूर्ण योगदान मिला है हम लोग को इस कार्यक्रम को आगे सर बढ़ाने में। कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत। हम लोग जो संकल्प लिए थे जी 2018 में जी जी और आज 4 वर्ष हुआ है। सही बात कहे नरेश बाबू जी। कि यहाँ जब हम लोग आए थे जी जी इस कैंपस में जी जी तो केवल कसाल था और उसका फल है जी जी इस छात्रों का या टीचरों का सहयोग से जी कि आज आप जब भीतर जाएंगे जी तो बिल्कुल हरा भरा मिलेगा आपको और यही इसका परिवर्तन है और निरंतर हो रहा है। चूँकि संकल्प लिया गया है जी। कि सभी छात्र और टीचर अपने जन्मदिन पर 2-4 पौधे लगावेंगे। क्या बात तो है आप देख रहे हैं कि निरंतर लग रही है और एक जी कुछ समय के बाद ये हैं बिल्कुल हरा फैकल्टी भरा ऑफ साइंस जी। प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार जी। सर आप साइंस पढ़ाते हैं, जी। इतने अच्छे सब्जेक्ट हैं, इतने मतलब क्या कहते हैं बुद्धिजीवी लोग हैं सर। ऐसे जब कार्यक्रम होता है तो हम जैसे लोगों को भी, पत्रकार बंधुओं को भी बड़ी चीज बड़ा उत्साह लगता है। यह जी, बड़ा लगता है। ये बीएन मंडल का मिशन है मिशन, जी। माय बर्थ माय अर्थ। जी, ये इसके तहत हमारे मुस्टा के महासचिव ने जो कार्य किए हैं जी। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इनकी बहुत ज़्यादा पहल है। इन्होंने हर एक टीचर और हर एक स्टूडेंट के भी, मुझे बहुत कम समय यहाँ पर हेड और डीन के सीट में आए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ के कार्यक्रम को देख करके मुझे लगता है कि ये भी केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, साइंस के हैं, हम भी फिजिक्स के हैं। और इन्हों दोनों आदमी जब भी कोई कार्यक्रम देखते हैं ये माय बर्थ माय अर्थ में और सारे स्टूडेंट को प्रेरित किया जाता है कि इस तरह का कार्यक्रम चलता रहे। और जो ये वीरान सी मरुभूमि की तरह लगता था। और देखिए और बीएन मंडल के हमारे कुलपति के महोदय के सहयोग से यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर सारा चीज़ बन रहा है। यहाँ पर कभी यहाँ पर हार्वेस्टिंग बन रहा है, यहाँ पर बिल्डिंग बनेगा, वहाँ पर एक खेल कूद का भी बन रहा है प्रोग्राम। ये सारी मिट्टी की भराई इस कार्यक्रम मनरेगा की तरह से हो रहा है। और जिस यहाँ के कुछ भी मनरेगा की तरफ से हमारे मंत्री महोदय लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय का उत्थान हो। और हम लोग हर हमेशा प्रयासरत रहें और हम अपने बच्चे को अच्छे भविष्य, अच्छे जीवन के लिए शुभकामना करते हैं। नरेश सर इतनी सारी बातें छोटे से कार्यक्रम में खुल करके आ रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे सर से भी बात करें। सर हैं हमारे कॉमर्स के हेड जी डॉक्टर अशोक कुमार जी। जी सर, तो आपको सर कॉमर्स पढ़ाते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस को लेकर के सर कैसे अब रुचि है इसमें? नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी। और अभी के दौर में जो है मतलब यह जरूरी है जी कि इन्वायरमेंट में चेंजिंग जो हो रहा है इसमें जी। पेड़ पौधा का होना जरूरी है। जी जी और हम खास करके नरेश बाबू को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की देते हैं। जी। और ये हम तो बुझते हैं ये ऊर्जा का काम करते हैं। हम शिक्षक और छात्रों के लिए एक ऊर्जावान व्यक्ति है। जी, जी। ये मैंने सोए को भी नहीं कहता है, जगह जगह देने वाले। देते हैं। ये बहुत एनर्जेटिक और अपने एनर्जी से ये हम लोगों को भी एनर्जेटिक बनाते हैं। इसलिए इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इस देते क्रम हैं। में नरेश सर का भी ये भी कहना है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, दिल जवाने के लिए जिए। तो इस कड़ी में हमारे ये हमारे साथ रिसर्च हैं स्कॉलर हैं ब्रजभूषण कुमार, कॉमर्स में। जी, रिसर्च जी, स्कॉलर जी। तो आप रिसर्च करते हैं, किस सब्जेक्ट में है? कॉमर्स में। कॉमर्स में है। तो कॉमर्स में है, इन्वायरमेंट के प्रति कैसे अब रुचि जग रही है आप? बहुत हम लोग सर से प्रेरणादायक है सर। प्रेरणादायक। हाँ कि हमारे नरेश सर हैं कि उत्तरी परिसर को हरा भरा करने में सर का बहुत बड़ा ही योगदान। चलिए और ये सर हैं पत्रकार हाँ। हिंदुस्तान से जी जी डॉक्टर संजय परमार जी। जी जी ये हम लोग के साथ चलने वाले और साक्षात गवाह हैं। अच्छा। हम लोग के शुरुआती के दौर से ये हम लोग के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे मिशन को ऊपर तक ले जाने का और हम लोग के साथ चलने और जी। इनका प्रण भी है कि बीएन मंडल यूनिवर्सिटी अभी भी प्रदेश में बहुत यूनिवर्सिटी से बेहतर इनका कार्य चल रहा है। यहाँ का सेशन रेगुलर है, यहाँ के स्टूडेंट जेआरएफ और नेट क्वालिफाई कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में हमारे छात्र जो है सो प्रथम पंक्ति में जो है सो आए हुए हैं। और इसके बावजूद कि हम लोग प्रयासरत हैं कि काफ़ी संख्या में और आगे आएँ। तो इसमें हमारे पत्रकार जी जो संजय परमार जी हैं, इनका भी काफ़ी योगदान है हम लोग के को मदद करने में। संजय सर, लंबे लंबे आयोजन होते हैं, बहुत सारी पुरस्कार और गिफ्ट भी दिए जाते हैं हम पत्रकारों को, लेकिन कहीं ऐसा जगह भी होता है जहाँ कड़ी धूप में भी हम लोग आते हैं। तो दोनों में अंतर क्या महसूस करते हैं आप? सबसे बड़ा पुरस्कार तो आज यहाँ देखने को मिला देखने को मिला जी। बीएन मंडल विश्वविद्यालय माना जा रहा है कि बिहार का या देश का सबसे कमज़ोर पिछड़े इलाके का या सबसे गरीब इलाके का विश्वविद्यालय है। जी
लेकिन बीएन मंडल विश्वविद्यालय का माय बर्थ माय अर्थ मिशन जो है, जो कि बीएन मुस्टा के महासचिव प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, वो माय अर्थ माय बर्थ मिशन जो है ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कि जहाँ तक मुझे जानकारी है इसको बिहार के राजभवन ने भी एक्सेप्ट किया और इसे भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा ट्रेडमार्क मिल गया क्या है, बात, बहुत जिसे ये आईपीआर के क्षेत्र में एक ये नज़ीर पेश कर रहा है। और नरेश बाबू के नेतृत्व में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ ये विश्वविद्यालय के इस नए परिसर में जो प्लांटेशन हुआ है, इसी परिसर में महावीर वाटिका है, जो कि मुझे लगता है कहीं न कहीं प्रेरणा यही माय बर्थ माय अर्थ से ही मिला है। शिक्षा शास्त्र विभाग में शिक्षा वाटिका है, कीर्ति वाटिका है, चूल्हा वाटिका है, मतलब सर ये पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में जो है इनके नेतृत्व में जो काम किए जा रहे हैं वो न सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए बल्कि इसका प्रतिफल जो है या इसका ये जो है समाज के अन्य क्षेत्र अन्य लोगों के लिए भी है। अब हमें देखने को मिल रहा है कि कोई भी लोग जन्मदिन हो या कोई भी छोटा मोटा बड़ा पार्टी हो तो जो करना होता है भोज भात करते हैं, लेकिन एक प्लांट जरूर लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सर का आगे कहना बढ़ेंगे। है कि जिस तरह से नरेश सर का जो पहल है एक समाज के लिए नज़ीर पेश किया है, विश्वविद्यालय स्तर पे इन्होंने नज़ीर पेश किया है कि हर व्यक्ति चाहे वो उनका जन्मदिन हो चाहे कुछ भी हो, एक ऐसा ओकेज़न मान लें और ऐसा कुछ करें। तो इन्होंने एक पहल किया है, सभी पत्रकार बंधु अभी जो इन्होंने कहा है कि अपने बर्थ पे अपने ओकेज़न पे एक पेड़ लगाएं, बहुत अच्छी बात कहा। सर आगे मैं चाहूँगा जी। प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार जी यादव सर। जी, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हम लोग केमिस्ट्री साथ हैं, डिपार्टमेंट कलीग में हैं। एक्स-कंट्रोलर भी हैं और हम लोगों का सीनियर कलीग हैं। हम लोगों का प्रोग्राम 2017 से जी कंटिन्यूस चल रहा है, माय बर्थ माय अर्थ वाला। जी और ये कार्यक्रम हमको लगता है कि निरंतर चलता रहेगा। रहेगा, जी। कार्यक्रम शुरुआत नरेश साहब से ही हुआ था और तब से हम लोग कंटिन्यूस इसमें लगे हुए जी हैं। जी। अब आगे क्रम ये में हैं रंजन जी, हमारे सीनियर इस बीएनएमयू के चेहता रिसर्च एक रिसर्च स्कॉलर और यूथ युवा तुर्क नेता छात्र नेता रंजन जी हमारे साथ हैं। रंजन जी ये बताइए, इस आयोजन में थोड़ा सा मुझे ये महसूस हो रहा है कि अगर छात्रों की भी सहभागिता और होता तो और मज़ा आता, क्योंकि गुरुजन यहाँ पे बैठे हैं, इस धूप में भी ये खड़े हैं। कहाँ चूक रह गई कि छात्र और छात्राएं जो है पीछे रह रहे हैं? सबसे पहले तो आज सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि आज से ग्रीष्मावकाश हो चुका है। अच्छा अच्छा, ये इसी बात। वजह से ग्रीष्मावकाश हो चुका है, छात्र छात्राएं हैं और नहीं। यह मिशन जो है मैं माय बर्थ और माय अर्थ, जी आज इसकी चर्चा मधेपुरा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और देश स्तर पे हो रही है। जी जी जैसा कि आप अभी इस कैंपस का मतलब मुआयना कीजिएगा तो हरा भरा कैंपस देखने को मिलेगा। यह 2 से 4 साल पहले आपको एक क्या कहते हैं कि मरुभूमि टाइप का था और आज काफ़ी हरा भरा देखने को मिल रहा है। तो इसमें इस मिशन का अहम योगदान रहा और यहाँ के छात्रों का, शिक्षकों का, कर्मचारियों का इसमें अहम योगदान है। चलिए, बहुत बहुत आभार। ये हैं डॉक्टर शशांक मिश्रा, पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं हमारे। जी जी। तो जैसे आप पॉलिटिकल साइंस से हैं और तमाम साइंस के सारे गुरुजन हैं यहाँ पे, तो आप जो सहभागिता कर रहे हैं तो यहाँ से जाने के बाद छात्र छात्राओं को क्या आप मोटिवेट करेंगे, इसके प्रति जागरूक करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आदरणीय नरेश सर को उनके जन्मदिन पे आज 1 जून पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बौद्धिक संपदा के रूप में हमारे बीएन मंडल विश्वविद्यालय की ये बहुत ही मौलिक उपलब्धि है कि एक मिशन के रूप में माय अर्थ माय बर्थ प्रोग्राम चलता है। ये नरेश सर की, आदरणीय नरेश सर की प्रेरणा से मुझे लगता है कि संभवतः उनके सर की ये दूरदृष्टि भी है और ऐसा एक उद्देश्य भी है कि शांति निकेतन के तर्ज पे इस विद्यालय को प्राकृतिक एक माहौल मिले, जिससे कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास प्राकृतिक वातावरण में हो सके। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे एक भी पेड़ पौधा नहीं लगा है और ये हम लोग यहाँ पे ऐसे ही खड़े हैं 1 जून को। जी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी होता है। आज से 10 साल 15 साल के बाद अगर ये प्रोग्राम ऐसे ही होता रहेगा तो आगे सर हो सकता है इस विश्वविद्यालय में नहीं रहेंगे,
रिटायर हो गए रहेंगे, लेकिन ये पूरा एक माहौल हरा भरा रहेगा और एक उपलब्धि के रूप में उनके लिए ये याद किया जाएगा, जिसमें हम लोगों का भी सहयोग, हम लोग भी अपने बर्थडे पे जो भी प्रोग्राम होता है तो हम लोग भी प्लांटेशन यहाँ पे करते हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। छात्रों के रूप में अगर हम देखें तो ग्रीन पॉलिटिक्स और तमाम ये शोधार्थी पॉलिटिकल साइंस के रंजन जी भी हैं, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो वैल्यू ओरिएंटेड जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पर्यावरण के भी वैल्यू आए, ऐसे इन्वायरमेंट के भी जिस तरह से न्यूजीलैंड या तमाम हाँ ग्रीन पॉलिटिक्स जिस तरह से हो रही है, अमेरिका में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, न्यूजीलैंड में हो रही है, तो उस तरह से ये मुद्दे भी हमारे राजनीति में रहें, इसका हम लोग ऐसे वैल्यूज़ हम लोग अपने स्टूडेंट में डेवलप डालने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब उसी प्रयास के रूप में, उसी क्रम में ये सब चीज़ आपके सामने है। बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा इन्होंने कहा। असीम जी ये फिजिक्स के हमारे टीचर हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से रिसर्च करके जो है शाये हुए हैं। जी। तो आप जो देख रहे हैं कि तमाम पाश्चात्य विश्वविद्यालय हैं और अपने देश में भी विश्वविद्यालय हैं, दोनों में खास करके इन्वायरमेंट को लेकर के कितना डिफरेंस महसूस कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं नरेश सर को जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उसका इस जो इनिशिएटिव लिया है इसने मिशन पे, इसलिए बहुत ही एक अच्छा एक इनिशिएटिव है, ये होना चाहिए क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पूरा ग्लोबली अभी एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, एनवायरमेंटल मूवमेंट, क्योंकि हमारा अभी जो सिचुएशन है इतना कार्बन इमिशन हो रहा है, इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, दिन दिन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसे चलेगा तो हो सकता है कि 20, 30, 50 साल में हमारा एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो ये तो बहुत ही इनिशिएटिव होना ही चाहिए और नरेश सर ने जो इनिशिएटिव यहाँ पर लिया बहुत ही मतलब एक बोलूँगा अच्छा इनिशिएटिव है, हम लोग करते रहते हैं। 2017 में मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने देखा यहाँ पर कुछ नहीं था जब ये आए थे, तो जस्ट इस यूनिवर्सिटी इस कैंपस में, तब हम लोग अभी आप अंदर चल के देख सकते कितना ग्रीनरी है। तो अभी ऐसे अगर चलेगा 10-15 साल में और भी ग्रीन हो जाएगा, तो तब जाके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। हम आपके आशा को ध्यान में रखते हुए और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही ये ग्रीन बनेगा। डॉक्टर बिमल सागर जी हमारे फिजिक्स के सीनियर टीचर हैं। जी, सबसे पहले तो माय अर्थ माय बर्थ के कंसेप्ट देने वाले जी हमारे शिक्षक नेता नरेश जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और 2017 में आने के बाद हम लोग यहाँ की स्थिति को देखते हुए इन्होंने ये संकल्प लिया, सबों का साथ मिला और आज सारा हरी भरा देख रहे हैं, फलदार वृक्ष भी हैं जिसमें इस साल पहली बार आम के फल भी आए हैं और ये पर्यावरण की रक्षा के लिए ज़रूरी है। और आने वाले समय में हम लोग 100 पीपल का ट्री भी लगाने की योजना बनाए हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला 100 पीपल ट्री ये दे रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोगों ने रूफ टॉप सोलर सिस्टम भी लगाया है और 50 मेगावाट बिजली ये कैंपस जनरेट कर रहा है जो पावर ग्रिड को जाता है हमारे कंजम्पशन के अलावा जो होता है। और किसी विभाग का भी बिजली का बिल नहीं आ रहा है, इसकी वजह से सबका बिल माइनस में जा रहा है। ये भी हमारे इस मिशन का पार्ट है। देखिए बीएनएमयू में कितनी बेहतरीन पहल हो रही है, सोलर सिस्टम है, तालाब हैं और जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि एक हमारे अध्यापक थे 2017 ज्वाइन किए, उनका कहना था इधर कुछ नहीं है लेकिन दिन प्रतिदिन ग्रीन बेल्ट के रूप में बदल रहा है। इस बदलाव में हम देखते हैं छात्रों को जो कड़ी में गूंथने वाले हैं छात्र कल्याण अध्यक्ष हमारे साथ हैं प्रोफेसर पवन जी। पवन सर, मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से सर की पहल है, नरेश सर की, तमाम हमारे गुरुजनों का जो पहल है, किस तरह से ये फलीभूत हो रहा है और छात्र कल्याण अध्यक्ष होने के नाते जी एक कैसे मैसेज कन्वे हो कि हर एक छात्र छात्राओं के बीच में एक मैसेज आए कि हम एक पेड़ लगाएं। सर इस पे क्या विचार है? मैं सर्वप्रथम आपके राष्ट्रीय खबर को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम को आप कवर कर रहे हैं जी। और इसके साथ ही मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं हमारे शिक्षक संघ के मुस्टा के महासचिव और शिक्षक नेता नरेश बाबू को, जिनके पहल से ये माय बर्थ कार्यक्रम चला। जैसा कि सारे लोगों ने बताया कि इसे बिहार सरकार भारत सरकार भी इसको मान चुकी है। जिस समय में इन लोगों ने जैसा बताया कि जिस समय में यहाँ पर लाया गया था इस कैंपस को पीजी की पढ़ाई को, उस समय यहाँ एकदम मरुभूमि जैसा था जी, कुछ नहीं था। लेकिन आज जब आप आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो ये हरियाली जो दिख रहा है कहीं ना कहीं इन लोगों के सफल प्रयास की वजह से ही दिख रहा है। सबसे आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि बीएन मंडल
लगातार हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, प्रयास कर रहा है, चाहे वो हरियाली के क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे शोध के क्षेत्र में हो, हर तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खबर में हमसे चूक हो जा रही है मैसेज और या मेरा खबर पॉजिटिव कहीं जा नहीं रहा है कि बीएन मंडल कहाँ से कहाँ जा रहा है। और जैसा कि हमारे विमल भाई ने कहा कि हम लोग 100 पौधा पीपल का लगवा रहे हैं, तो उससे हमको बेहतर ऑक्सीजन भी मिलेगा और हो सकता है उस पीपल के नीचे कई बुद्ध भी पैदा हो जाए जो नई ज्ञान, विश्व शांति और नया ज्ञान दे। मैं इस माध्यम से माय बर्थ माय अर्थ के माध्यम से प्रयास करूंगा कि ये मिशन केवल विश्वविद्यालय और यहाँ स्थानीय कॉलेज तक ना सीमित रह के ये पूरे विश्वविद्यालय में सभी कॉलेज में इसका मैसेज हम भिजवाएंगे। प्रयास करेंगे कि जिस तरह से इस कैंपस में सारे शिक्षकों द्वारा, छात्रों द्वारा, अभिभावकों द्वारा भी इसमें प्रयास किया जा रहा है, अपने अपने जन्मदिन पर कुछ न कुछ पौधा लगा के पर्यावरण और हरियाली को संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कार्यक्रम यहाँ से निकल के विभिन्न महाविद्यालयों में जाए, विभिन्न छात्रों के बीच में जाए और केवल ये नॉर्थ कैंपस नहीं, ये बीएन मंडल का कैंपस नहीं, पूरा बीएन मंडल ही हरियाली से आच्छादित हो, ऑक्सीजन की कहीं कमी ना हो और ये हरियाली हर कैंपस में हो, हर दिल में हो, यही तमन्ना एक अध्यक्ष छात्र कल्याण के नाते मेरे दिल में है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और हम अपने शिक्षक नेता नरेश बाबू को जन्मदिन की कोटि कोटि बधाई देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत अच्छा सर ने कहा जी, डॉक्टर कामेश्वर कुमार जी, धन्यवाद राष्ट्रीय खबर को। जन्मदिन एक ऐसा दिन है जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना जी, तो माँ रोती है जी, माँ हंसती है, सॉरी सर, माँ हंसती है, लेकिन उसके बाद कभी भी वो यदि बच्चा रोता है तो माँ हंसती नहीं है। इस जन्मदिन को नरेश बाबू जो हैं, माय अर्थ माय बर्थ, इन्हीं का दिया हुआ नारा है जिसका हम लोग पालन करते हैं। और यह सेक्रेटारिएट गवर्नर यहाँ से भी ये स्लोगन को क्या मिल गया है, रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है। तो धरती माता को खुश करने के लिए जो ये हो रहा है, जिससे हम लोग जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आपने सभी हमारे गुरुजन और जितने भी बुद्धिजीवी हैं इस मंच पे सभी मिलकर के एक स्वर में जो है उन्होंने, और ये देखिए हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी बहनें इधर आगे आ जाएं, क्योंकि देश तभी तरक्की कर सकता है जब हमारी बहन आगे आए, खुल करके अपने प्रतिनिधित्व को देश दुनिया इन्वायरमेंट के प्रति भी खुल के बात करें। तो हमारे बीच में उपस्थित हमारी बहनें हैं, एक स्वर में आप क्या कहना चाहेंगे? इन्वायरमेंट आज जो नरेश सर जो कर रहे हैं, ये पौधे लगा रहे हैं तेज़ी से और धीरे धीरे जो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ये ग्रीन में बदलते जा रहा है। आप लोग भी जैसे अभी एक निष्कर्ष हम लोग ये निकला है कि अगर कोई बर्थडे हो या शादी विवाह हो तो उसमें से कोई ऐसा ओकेजन हो जहाँ कि हम पौधे का आदान प्रदान करें। तो आप लोग के दिमाग में कोई ब्लूप्रिंट हो या अपनी भावना कुछ अगर व्यक्त करना चाहें तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं राष्ट्रीय खबर चैनल से। मैं बहुत अच्छा ये है कि मतलब कि मैं बर्थ के जरिए मतलब कि बहुत सारा मतलब कि पौधा लगाएगा और इससे पर्यावरण पे भी बहुत अच्छा असर होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग जैसे देख रहे हैं दिनों दिन मतलब कि पर्यावरण बहुत ही ख़राब होते जा रहा है, गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा चीज़ हम देख रहे हैं कि, और जैसे नरेश सर ने ये स्टार्ट किए हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपने जन्मदिन पे और दूसरे भी ओकेजन पे हम पौधारोपण करें, और अगर हम लोग किसी को उपहार देते हैं तो उसके जगह दूसरे चीज़ के जगह हम पौधे दें। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पहल। और इस तरह से हमने वार्ता रखा। अच्छा, प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार यादव, अशोक सर हमारे साथ हैं। अशोक सर, मैं चाहूँगा कि अंत होता है, किसी भी चीज़ का अंत होता है, तो ये कार्यक्रम जो हमने रखा है परिचर्चा का, ये अंतिम में आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से नरेश सर ने एक पहल किया है और धीरे धीरे एक निष्कर्ष ये भी निकल रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद, हम तो उस दिन के लिए भी आशान्वित हैं, मैं तमाम लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि इस दिन को याद रखा जाए,
आज जिस तरह मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, अगले साल भी मुझे बुलाया जाए। मैं चाहूँगा कि क्या क्या परिवर्तन है और ये परिवर्तन पूरे देश दुनिया भी देखे। और इसमें हम सर के साथ भी आगे परिचर्चा करेंगे। तो सर कैसा अनुभव कर रहे हैं आज के दिन? धीरे धीरे कारवा भी हमारा बढ़ता जा रहा है। देखिए, सर्वप्रथम मैं नरेश बाबू के जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। वो हमारे विभाग के एक तेज तर्रार शिक्षक हैं जी, और विश्वविद्यालय में वो बीएन मुस्टा के महासचिव भी हैं जी जी। वो अभी शिक्षा शास्त्र के इंचार्ज भी हैं। और विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में जो उनका एक अभियान शुरू हुआ है माई बर्थ माई अर्थ के तहत, जो पौधारोपण का, उसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं वो अपने जन्मदिन के अवसर पर पौधा लगाने का कार्यक्रम करते हैं। ये इन्हीं का शुरू किया हुआ है और ये एक बहुत ही अच्छा पहल है। इसके लिए मैं पुनः इनको धन्यवाद देता हूँ। और पौधा लगाना जो है आज की आवश्यकता है। और पौधा जो है ये आप कह सकते हैं केमिकल सेंस में अगर हम कहें तो अगर पौधा नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली भी आप लोग समझते हैं, केमिकली भी हम इनको थोड़ा सा आपको प्रकाश इस पर देते हैं कि पौधे में जो हरे पत्ते होते हैं उसमें जो क्लोरोफिल होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसी से पूरी दुनिया को भोजन मिलता है। तो जहाँ पौधा जो है एक तरफ पूरी दुनिया को भोजन देता है, वहीं वातावरण को वो जो है सो वो पॉल्यूटेड होने से बचाता है या पॉल्यूशन को कम करता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होकर के ऑक्सीजन बनता भी है। पौधा जो ऑक्सीजन देती है वो फोटोसिंथेसिस के क्रिया के कारण ही होती है। तो पौधा हमारे जीवन के लिए, पूरे पर्यावरण के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो नरेश बाबू के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया माय बर्थ माय अर्थ, इस मायने में वो अति महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया को सेव करने के लिए, पूरे जगत, जीव जगत को सेव करने के लिए प्लांट की आवश्यकता है। और उस माय बर्थ माय अर्थ कार्यक्रम के तहत अगर प्लांटेशन होता है तो पौधों की संख्या बढ़ती है। और ये जो है सो पूरी दुनिया को ये संदेश देता है यह कार्यक्रम कि हम पूरी दुनिया के वातावरण और जीव को संरक्षित करने में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। जैसा कि निष्कर्ष निकला है, सर ने भी कहा कि हम पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं। नरेश सर, आप इधर आए, पूरे आइए आगे। और आज ही हम लोग ये रिसर्च स्कॉलर है केमिस्ट्री जी, में। आइए। ये बहुत दिनों से हम इस मिशन के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, नेहा, ये भी तो आप अपने मनोभाव को व्यक्त करें, दुनिया को बताएं कि इस मिशन के बारे में आपका क्या विचारधारा है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे सर। क्योंकि सर ने ये स्टार्ट किया था, आई थिंक 2018 में ये पहल स्टार्ट की गई है। 2018 से हम लोग हर साल पेड़ लगाते आए हैं। और अभी हम लोगों में से बहुतों को शायद पता हो या नहीं हो, ये गवर्नर तक जा चुकी है बात और उन्होंने भी इस पर काम करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि अगर हमारा बर्थडे है, सर ने ऐसे स्टार्ट किया था कि अगर हम जन लेते हैं तो आफ्टर 10 ईयर्स के बाद हम लोगों को पेड़ के इंपॉर्टेंस के बारे में समझ में आता है। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अगर हम अपने बर्थ पे, एक बर्थडे के डेट पे एक पेड़ लगाते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम 30 साल जी रहे हैं या 40 साल जी रहे हैं तो 10 साल अगर हमने निकाल लिया तो आगे 20 साल जीना है या 30 साल जीना है। लेकिन अगर हमने अपने बर्थडे पे पेड़ लगाया तो वो आई थिंक 40+ एज तक जाता है। मतलब अगर हमने कोई फ्रूट्स का पेड़ लगा दिया या फिर ऐसे नीम का, बनियान का, पीपल का, कुछ भी ऐसे लगाएंगे जिससे क्या होगा कि पूरा मतलब सिर्फ हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसका यूटिलाइजेशन पूरे इन्वायरमेंट में रहने वाले, उसके सराउंडिंग में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका फ़ायदा होगा। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यूनिवर्सिटी जब इस जगह पे शिफ्ट हुई थी तो उस टाइम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट ये बिल्डिंग वगैरह भी नहीं थी जब हम लोगों ने आना स्टार्ट किया था। और सर ने गार्डनिंग से शुरू किया कि हाँ पहले हम थोड़ा हर्ब्स का पेड़ लगाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि तुरंत ही इनिशिएट कर दिया कि नहीं बड़े बड़े पेड़ को लगाना है। फिर ऐसे धीरे 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 करके यहाँ पे सारा पेड़ जो भी आसपास में दिख रहा है वो मतलब एक के बाद एक सारे सर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। इनफैक्ट इसमें जितने भी टीचर्स हैं सबका बर्थडे आता था। सर अकेले सारे टीचर्स को ऐसे पेड़ लेकर सर मंगवाते थे, फिर पेड़ लगवाते थे।
स्टूडेंट को भी इन्होंने बोला, मतलब हम लोगों ने भी ऐसे लगाया हुआ था। ये फर्स्ट टाइम ऐसे है जब स्टूडेंट लोग ऐसे 1 जून को यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि हमेशा क्या होता था, ये समर वेकेशन का टाइम होता था और सर का बर्थडे होता था, ये ऐसे ही निकल जाता था। बस टीचर लोग ऐसे सेलिब्रेट करते थे, आते थे, सर बुलाते थे, समटाइम्स लोग आते भी थे, नहीं भी आते थे, लेकिन सर ऐसा करते थे। तो सर के थ्रू ये मैसेज जाता है कि हमेशा हम लोगों को अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए सोचना चाहिए। और क्योंकि जैसा कि प्लांट भी है, वो भी सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं करता, मतलब अगर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने लिए एनर्जी गेन कर रहा है, वो थ्रू बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है। हम लोग सब उसी पे निर्भर करते हैं, तो ऐसा कि हम लोगों को देने का हमेशा सोचना चाहिए। बहुत बहुत आभार, आपने खुल के बोला। एक लास्ट में हम लोग ले लेते हैं और प्रण करते हैं, थोड़ा सा हम लोग हो जाएं आज इसी स्लोगन के साथ, माई बर्थ माई अर्थ। तो आइए सर, नरेश सर आइए, और आप लीड करेंगे और हम लोग प्रण करेंगे। कुछ संकल्प ऐसा लें, आगे आ जाएं सर। आइए हेड साहब। हाँ, आगे आ जाएं, कुछ संकल्प ऐसा दोहराएं ताकि यहाँ से जाने के बाद हम इस संकल्प को भूल ना जाएं। आगे आओ। अरे तुम लोग के बल पर सब कुछ होगा, तुम आगे रहो। नरेश सर, कुछ ऐसा स्लोगन आप हमारे चैनल को बताएं, और ये चैनल, ये रिकॉर्ड एक ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग होगी जो आपको भी हम देंगे, यहाँ भी संरक्षित होगा, और हम रहे ना रहें, हमारी ज़िंदगी रहे ना रहे, ये बातें रहेगी। नरेश सर आप आएँ और एक स्लोगन जो हमारे चैनल को आप बताना चाहें। ये सबसे तो अच्छा लगा कि आपने इतना देर तक हम लोग के बीच एक जो हम लोग का सेंटिमेंट है, हम लोग के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का जो मिशन है, और हमारे छात्र और शिक्षकों के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, उसको आपने ग्लोबली जो है सो आज मैसेज हर एक दूर दूर तक, गांव देहात और शहर तक जो है सो आपने देने का कार्य किया है। मैं इसके लिए आपको जो है सो धन्यवाद दूँ। दूसरी बात, जो ये कार्यक्रम है जो सदा चलते रहने का चीज़ है, तो पर्यावरण पर जो ये कार्य हो रहा है, पर्यावरण, एक प्लांट कभी भी किसी भी परिस्थिति में वह जो है सो अपने लिए कुछ नहीं करता। जैसे कि अभी मेरी छात्रा बता रही थी कि केवल और केवल प्लांट ही है जो अपने लिए कुछ नहीं करता, जितना उनको चाहिए केवल उतना रख करके हमारी सोसाइटी को, हमारे जो लिविंग थिंग्स है, जो खास करके जो एनिमल है जिसमें हम लोग भी आते हैं, उसको देने का कार्य करता है। तो मेरा एक प्रण यहाँ जो है सो एक अपील है मेरा कि समाज जिस स्थिति में आ गया है, जो हम लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, हम लोग को एक बेहतर वेदर की आवश्यकता है, और प्लांट के अभाव में वेदर जो है सो उसका डिक्लाइनेशन हो रहा है। हम लोग को समय पर पानी नहीं मिल पाता है, समय पर हम लोग को जो है सो वर्षा नहीं हो पाती है। इसके लिए हम एक केवल अपील करना चाहते हैं, अपने लिए जो आप जी रहे हो तो जिए ही, और अपने पर्यावरण के लिए आप ज़रूर जिए। जो पर्यावरण केवल कुछ लेगा नहीं, आपको सब कुछ लौटा के आपके जिम्मे लगा देगा। और आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग पौधारोपण करें, हमारा आने वाली पीढ़ी समृद्ध हो, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है सो बेहतर माहौल में जिए और वह रोग से मुक्त हो। और इसके लिए केवल एक काम करें कि पौधारोपण करें, प्लांटेशन बेहतर से बेहतर जितना हो सके, वह जितनी ज़मीन है उसी में जो है सो छोटा या बड़ा पौधरोपण करके पर्यावरण को बचाएं और अपनी ज़िंदगी को बचाएं। पर्यावरण बचेगा, मेरी ज़िंदगी बचेगी। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और इस तरह से हमने आज BNMU के कैंपस गतिविधि की यात्रा की। बहुत बहुत आभार।